नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। होली का रंग चढ़ा नहीं, लेकिन तिलक तो है, यानी कि आप तिलक होली खेलते हैं। जी, तिलक होली खेलता हूँ। तो एक तिलक होली मुझे इसलिए याद आती है कि एक विजय तिलक, क्योंकि जो परीक्षाएं होती है जी, उसको कहा जाता है विजयी अभियान। जी, और घर से निकलो तो तिलक भी लगाते हैं और दही और गुड़ का भी भोग लगाते हैं। अब की बार 2 तारीख को जी, सीबीएसई की परीक्षा है। जी, होली निकली तो 4 तारीख को राजस्थान बोर्ड की परीक्षा है। जी। तो इस माहौल को देखकर क्या लगता है आपको, जो बांसवाड़ा पुराना देखते हैं और आज का बांसवाड़ा देखते हैं? दीपक जी, आपके इस प्रश्न पर मुझे स्मरण में आता है लगभग 25 से 26 साल पहले का बांसवाड़ा का एक इतिहास। जी जी। और वो इतिहास बनाया था तत्कालीन जिला कलेक्टर जी राजीव सिंह जी ठाकुर ने। जी जी, बिल्कुल। आपने भी देखा होगा कि उस दौर में यहाँ होलिका दहन के दिन और धुलंडी के दिन हर 100-200 मीटर पर गोट वसूली वालों का ऐसा हुजूम उमड़ता था कि वाहन लेकर के वहां से गुजरना तो दूर, पैदल राहगीर किसी जरूरी काम से, यहाँ तक कि कोई आपात स्थिति भी हो, कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, मरीज है, उसे एमजे हॉस्पिटल लाना है या पास के किसी उपखंड मुख्यालय अस्पताल ले जाना है, वो निकल नहीं पाता था। लेकिन मुझे याद आता है राजीव सिंह जी ठाकुर जिला कलेक्टर थे। अपने कार्यकाल के दौरान एक बार उन्होंने, केवल एक बार, एक ऐसी व्यवस्था लागू की उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी तरह स्मरण में आता है। तब मैं भी राज्य सेवा में ही था, शिक्षा सेवा में ही था। तो हर 200 मीटर पर, 300 मीटर पर उन्होंने 2 पुलिस कांस्टेबल के साथ में 4 राज्यकर्मी तैनात किए थे। उस इलाके का पटवारी, वहाँ का ग्राम सेवक, वहाँ जो भी स्कूल पढ़ता हो उसका संस्था प्रधान और एक अन्य कार्मिक, 4 गवर्नमेंट सर्वेंट और 2 पुलिस कांस्टेबल। और उस साल उन्होंने जो व्यवस्था दी सामान्य आवाजाही के लिए, सुचारू परिवहन और आवाजाही के लिए, दीपक जी 25 साल हो गए इस व्यवस्था को। अब 2 मार्च को परीक्षा हो या 4 मार्च को परीक्षा हो, हमारा परीक्षार्थी भी, परीक्षार्थी के परिवारजन भी और आम राहगीर भी बेरोक टोक बांसवाड़ा की चारों दिशाओं में यात्रा कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन मैं साथ में आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि राजीव सिंह जी ठाकुर का आपने नाम लिया है, मैं भी उनके साथ चला था। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो आज वागड़ धर्मशाला चल रही है जी, उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। बांसवाड़ा शहर का राज तालाब, उस राज तालाब में जितनी मशीनें गई, उसकी सफाई और उस पानी की आवक के स्रोत को, रास्ते को तलाशने का काम राजीव सिंह ने किया था। और मुझे दीपक जी याद आता है उस श्रमदान अभियान में मैं भी शरीक था। जी बिल्कुल। सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और 5 बजे, आपने तो खुद ही देखा होगा और फोटोग्राफी की होगी, 5 बजे विदेशी मेहमान पक्षी आसपास के तालाबों से उड़ करके राज तालाब में डेरा डाल चुके थे। इतना बिल्कुल नीट एंड क्लीन तालाब कर दिया था। जी जी, तो यही चमत्कार दोस्तों कुछ अधिकारी करते हैं, और इसीलिए आज 2 दशक से भी अधिक लंबे समय के बाद आज हम याद कर रहे हैं राजीव सिंह ठाकुर को, उनके कामों को और उनकी जो नींव रखी हुई थी। आज आप देखते हैं ना, अस्पताल में जाके देखो, सारे परिजनों को भोजन मिलता है, लाइन लगती है, बिल्कुल, और व्यवस्था है। तो सैल्यूट है उनको भी। आपके माध्यम से दीपक जी एक अपील करना चाहूंगा मैं कि आप राहगीर हैं या होली के उत्साह में शरीक जो भी हैं आप, लेकिन 2 तारीख की सीबीएसई की परीक्षा और 4 तारीख की आरबीएसई की परीक्षा में जो विद्यार्थी अपने परिवारजनों के साथ बोर्ड सेंटर तक पहुंचते हैं, उन्हें बेरोक टोक पहुंचाने में मदद करें। किसी भी प्रकार से आप बाधक न बने, आपसे इस प्रकार की अपील हम करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अपील की है प्रकाश जी, आपका भी धन्यवाद जी। क्योंकि अगर दिमाग परीक्षा के समय आपने बिगाड़ दिया और आदमी 1 नंबर से भी रह गया, 1 वोट से रहने वाला तो बेचारा मुख्यमंत्री बनते बनते भी रह गया था, तो कहीं आपकी उनके साथ बरती जाने वाली ना समझी के दिमाग को विचलित न कर दे। तो दोस्तों याद रखें, परीक्षार्थी आपके अपने हैं, ये युवा पीढ़ी हमारी, इसके भविष्य को संवारे। होली जरूर खेले, एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।